हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद यशी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम वन वर्ड से। फर्स्ट है हमारा अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स। पार्डन मतलब माफी मांगना, है ना। ऑफेंडर्स अपराधी, अपराधियों की एक जनरल पार्डन मांगना, जनरल मतलब सामान्य रूप से माफी मांगना क्या कहलाता है? एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या कहलाता है? एमनेस्टी। सेकंड है हमारा अ गेम इन विच नो वन विन्स। एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता, क्या कहलाता है वो गेम? ड्रॉ होना। आप बोलते हैं ना टाई हो गया मैच, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉ। ऐसा गेम जिसमें कोई भी टीम नहीं जीतती उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉ। थर्ड है हमारा अ फोर व्हील्ड कैरेज फॉर अ बेबी पुश्ड बाय अ पर्सन ऑन फुट। एक कैरेज है किसके लिए? बेबी के लिए। आपने देखा है जब छोटा बेबी होता है जो चल नहीं सकता, उसको हम कभी घुमाने लेके जाते हैं या कभी पार्क में लेके जाते हैं, तो कैसे लेके जाते हैं? एक बेबी की कैरेज होती है, उसमें बेबी को लेटा के ऐसे पुश करके लेके जाते हैं ना मम्मा, मतलब कोई भी उसका पेरेंट ऐसे लेके जाते हैं। तो फोर व्हील्ड कैरेज, एक कैरेज कैसी? फोर व्हील्ड किसके लिए है? बेबी के लिए, जिसको एक पर्सन ऑन फुट ऐसे पुश करता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रैम। ट्रैम। 4 नंबर है अ फोर फुटेड एनिमल। एक एनिमल जिसके 4 फुट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रप्ट। ठीक है, अब इसको लर्न करेंगे। जनरल पार्डन, एक जनरल पार्डन किसकी? ऑफेंडर्स की, क्या कहलाती है? एमनेस्टी। क्या कहलाती है? एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या? एक जनरल पार्डन किसकी? ऑफेंडर्स की, अपराधियों की। सेकंड नंबर अ गेम इन विच, जिस गेम में कोई भी नहीं जीतता उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉ होना, यानी कि मैच, गेम क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कोई सी भी पार्टी या कोई सी भी टीम नहीं जीती है। थर्ड नंबर है अ फोर व्हील्ड कैरेज। एक जो फोर व्हील्ड की कैरेज होती है बेबी के लिए, जैसे बेबी को पार्क में घुमाने के लिए या फिर कहीं भी लेके जाते हैं, तो कैसे लेके जाते हैं? गोद में थक जाते हैं ना, मम्मा भी थक जाती है, बेबी भी कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो ऐसी कैरेज को, बेबी के लिए जो कैरेज होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रैम। क्या बोलते हैं? प्रैम। ये दो वर्ड्स तो आपने बहुत कॉमनली सुने होंगे, मैच का ड्रॉ होना और प्रैम, बहुत कॉमनली आपने सुने होंगे। फोर्थ है फोर फुटेड एनिमल। वो एनिमल जो 4 फुटेड होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रप्ट। याद कैसे रखोगे? मैथ्स में, ज्योमेट्री में जो 4 लाइंस की आपकी फिगर होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड किसके लिए होता है वर्ड? 4 के लिए। ठीक है, ऐसे आप क्वाड से याद रख सकते हो। क्वाड्रिलेटरल या क्वाड किसके लिए यूज होता है? 4 के लिए, है ना। तो 4 फुटेड एनिमल्स कैसे याद रखोगे? क्वाड्रप्ट। क्वाड्रप्ट क्या? जो एनिमल 4 फुटेड होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रप्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 4 नंबर है आपका अ फॉर्मल स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम में हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मल लवर्स, यानी कि जो पुराने लवर्स होते हैं। फॉर्मल मतलब पुराना, उसके लिए यूज होता है। यानी कि फॉर्मल स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट जो पुराना हो, किसका? किसी स्कूल का, कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का, उसको क्या बोलते हैं? एलमनस। क्या बोलते हैं? एलमनस। ठीक है, एलमनस। इसको याद कैसे रखोगे? आई मीन सिर्फ एक तरीका ही बता रही हूँ और कुछ नहीं। ऐसे तो 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मतलब फॉर्मल स्टूडेंट, पुराना स्टूडेंट क्या कहलाता है? एलमनस। याद कर रहे, देखो YS यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पुराना। ठीक है, ऐसे सिर्फ एक याद करने का तरीका है। 5th नंबर है अ फ्लैश ईटिंग एनिमल। एक एनिमल ऐसा जो फ्लैश खाता है, मतलब मांसाहारी जीव है, उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस कौन होता है? फ्लैश, यानी कि मांसाहारी जो एनिमल होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। 6 नंबर है अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ। आपने देखा है अर्थ होती है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ है या कोई भी ग्रह होता है, उसके सराउंडिंग में उसकी एक ऑर्बिट होती है, यानी कि एक ऐसी ऑर्बिट, और ऑर्बिट कैसी है? फिक्स्ड ऑर्बिट। अब एक फिक्स्ड ऑर्बिट किसके रिलेशन में? अर्थ के रिलेशन में, यानी कि अर्थ की जो फिक्स्ड ऑर्बिट है उसको क्या बोलते हैं? जियोस्टेशनरी।
आइए इसको लर्न करते हैं। लर्न कैसे करते हैं, आप थोड़ा सा वर्ड पकड़ो। इसने क्या बोला है, फिक्स्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट कैसी है, फिक्स्ड है। और स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टेट, एक स्टेट में है, ठीक है, कैसी है यानी कि फिक्स्ड है, ठीक है। सेकंड है जियो। आपने अर्थ, हमारी जो अर्थ है, अर्थ ऐसे बोलते हैं ना, गोल है, कुछ कहते हैं अंडाकार है, लेकिन एक्चुअल में हमारी अर्थ का शेप को क्या क्या वर्ड यूज होता है, जियोड, जियोड शेप में है उस अर्थ को। तो जियो किससे, अर्थ से, भूगोल, भूगोल कैसे, ज्योग्राफी, जियो, जियो किसके लिए यूज होता है वर्ड, भू के लिए। भू मतलब किसके लिए, हमारी अर्थ के लिए। ऐसे वर्ड्स पकड़ के आप लर्न कर सकते हो। अर्थ, अर्थ यानी कि जियो, और स्टेशनरी यानी कि उसकी स्टेशन जो मतलब एकदम फिक्स उसकी ऑर्बिट है, ऐसे लर्न कर सकते हो। 7 नंबर है, अ फैक्ट्री वेयर मिलिट्री मटेरियल्स आर प्रोड्यूस। एक ऐसी फैक्ट्री में जो मिलिट्री में जो मिलिट्री मटेरियल जैसे आर्मी का गोला बारूद जो भी है, उसके टैंक से जो भी उनका आर्मी मिलिट्री में यूज होता है, वो फैक्ट्री जो मिलिट्री के लिए मटेरियल्स बनाती है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। 4 नंबर, मैं मार्कर चेंज कर लूं। 4 नंबर, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का पुराना स्टूडेंट क्या कहलाता है, एलुमनस, ओके। 5th नंबर है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। एक एनिमल जो फ्लैश खाता है, मतलब मांसाहारी जीव, उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। 6, अर्थ की फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड ऑर्बिट किसके रिलेशन में, मतलब किससे रिलेट करती है, अर्थ से रिलेट करती है, वो क्या कहलाती है, जियो स्टेशनरी, ठीक है। जियो मतलब भू, अर्थ, और स्टेशनरी मतलब एक स्टेट में है, फिक्स्ड स्टेट में, मतलब एक ही स्टेट में, यानी कि कैसी है, फिक्स्ड है। 7 नंबर है, अ फैक्ट्री। एक ऐसी फैक्ट्री जहां पे मिलिट्री मटेरियल्स को प्रोड्यूस करा जाता है, वो क्या कहलाती है, ऑर्डिनेंस। क्या कहलाती है, ऑर्डिनेंस। ये हो गए आज के आपके 7 वन वर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। हमने आपके 7 वन वर्ड्स किए हैं आज की क्लास में, 7 वन वर्ड्स किए हैं। अब नेक्स्ट है हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट है हमारा एट क्लोज क्वार्टर्स। आपने क्वार्टर देखे हैं कैसे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। एट क्लोज क्वार्टर, पास पास होने से क्या होता है, एक क्वार्टर में एक फैमिली रह रही है, दूसरे में फैमिली रह रही है, तो इसमें क्या हो रहा है वो उसको पता होता है ना। यानी कि क्यों पता होता है, क्योंकि क्वार्टर्स के बीच में क्या नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। ऐसे एट क्लोज क्वार्टर्स, यानी कि क्लोज क्वार्टर्स में होना, यानी कि किसी भी चीज को एग्जामिनेशन फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस से क्या करना, एग्जामिनेशन करना, यानी कि बहुत क्लोज क्वार्टर्स होना। सेकंड नंबर है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन मतलब टू हैव अ बिटर एनिमिटी, बहुत ज्यादा होता है ना, एकदम कड़वी शत्रुआहट है ना, मतलब शत्रुता होना, एक बहुत ज्यादा शत्रुता होना के लिए क्या यूज होता है, एट डैगर्स ड्रॉन। थर्ड नंबर है एट ईज, ठीक है, एट ईज, ठीक है। ऐसे बोलते ना, नाउ आई एम एट ईज, है ना, नाउ आई एम एट ईज। एट ईज मतलब फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। अब मैं किस में हूँ, एक पेन से और एंजाइटी से फ्री हूँ, ठीक है। और आपको भी पेन और एंजाइटी से फ्री रहना है, यानी कि आपको भी कैसे रहना है, एट ईज, ठीक है, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। 4th नंबर है एट होम। आप अपने घर पे कैसे होते हो, है ना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, आपका जैसे मन करता है उस हिसाब से पढ़ते हो, तो यानी कि आप क्या होते हो, आप अपने घर में कैसे हो, कंफर्टेबल हो, यानी कि एट होम, कंफर्टेबल। ऐसा बोलते हैं ना, किस कोई आपके घर में गेस्ट आता है तो उसको क्या बोलते हैं, यार अपना ही घर समझो, अपना ही घर समझो, मतलब आप भी कंफर्टेबल रहो, ठीक है। अपना घर यानी कि घर से मतलब क्या, कंफर्टेबल, रिलेट कर लोगे याद हो जाएगा। 5th नंबर है एट स्टेक। स्टेक का मीनिंग होता है दाव, यानी कि दाव पर रखना, किसी चीज को किस पे रखना, दाव पर रखना। दाव पर रखना कब होता है, जब हमारे पास किसी चीज का रिस्क होता है, एट रिस्क, यानी कि किसी रिस्क पर रखना, या फिर इनसिक्योर, किसी चीज की सिक्योरिटी नहीं है, तभी तो चीज दाव पर रखी गई है, ठीक है। जैसे आप कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह लेते हो, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं ना, उसका आप प्रीमियम भरते रहते हो। प्रीमियम आप क्यों भरते हो, कि अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ प्रॉब्लम होगी, तो जो मेडिकल आपके इंश्योरेंस से उसका पैसा भर जाएगा, आपके ऊपर एक बर्डन नहीं पड़ेगा। बट एक टाइम जब हम मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे होते तो माइंड में आता है, यार अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो मेरा तो ये प्रीमियम बेकार हो गया, है ना, बेकार हो गया। यानी कि आप क्या लेके चल रहे हो, एक रिस्क लेके चल रहे हो, बट अगर नहीं लोगे तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, हो गया ना, बाई चांस और अगर हो भी गया तो इनकी सिचुएशन ऐसी है, आपको एक रिस्क लेना ही पड़ता है, कुछ उसकी सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। और अगर कभी किसी चीज पे रिस्क आप लोगे ही नहीं तो फिर आप आगे
बढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट नंबर एट क्लोज क्वार्टर्स, क्वार्टर्स का क्लोज होना यानी कि क्वार्टर्स का वेरी क्लोज होना, मतलब किसी भी चीज को एग्जामिन करना, एग्जामिनेशन करना कैसे, बहुत एक शॉर्ट डिस्टेंस से। ठीक है, सेकंड नंबर एग्जामिनेशन फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, सेकंड नंबर है एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन कर ले, मतलब डैगर्स निकाल लेने, मतलब डैगर्स कब निकाल लिए जाते हैं, जब बहुत ही ज्यादा एकदम शत्रुता होती है। ठीक है, थर्ड नंबर एट ईज, ईज में होना यानी कि किसी भी एंजाइटी से, किसी भी पेन से फ्री होना, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। फोर्थ नंबर है एट होम, अपने घर जैसा फील करना, घर जैसा फील करना मतलब कैसा फील करना, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल होना। फिफ्थ नंबर है एट स्टेक, स्टेक यानी कि दांव पर होना, क्यों, क्योंकि रिस्क है, एट रिस्क और इनसिक्योर, चीज की क्या नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। सिक्स नंबर है आपका एट वंस, एट वंस यानी कि एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर, प्रॉम्प्टली, इंस्टेंट मतलब एकदम, जैसे ही मैंने उसको कुछ कहा, he did the work at once, उसने सेम टाइम एकदम उस काम को कर दिया, तो क्या होगा, एट वंस, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, प्रॉम्प्टली मतलब टाइमली, इंस्टेंट, एकदम, क्या किसके लिए यूज होता है, एट वंस के लिए। 7 नंबर है एट वंस बैक एंड कॉल, बैक आपको लग रहा होगा बैक, बी जनरली हम बैक, जो हमारी ये कमर होती है, पीठ होती है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, BACK। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग क्या लिखे, BECK, BECK। इसका मीनिंग आपका वो ये कमर या पीठ नहीं है, इसका मीनिंग है इशारा। ठीक है, किसी के एक इशारे पे, किसी को इशारे से ऐसे बुलाना, आप किसी को ऐसे इशारे से बुला रहे हो, यानी कि कोई जिसको भी आप बुला रहे हो, ऑलवेज रेडी टू ओबे समवन, वो आपकी बात मानने के लिए, किसी भी चीज के लिए हमेशा रेडी है, मतलब बस एक इशारा कर दो उस चीज को, यानी कि इशारा कर दो, यानी कि वो जो इंसान है जिसको आप इशारा कर रहे हो वो ऑलवेज रेडी है, किसके लिए, आपकी बात मानने के लिए। ठीक है, एट वंस बैक एंड कॉल, किसी को एकदम इशारे से ऐसे बुलाना, यानी कि ऑलवेज रेडी, रेडी यानी कि ऐसे ऐसे करो जैसे आप कर, मैं बस काम ऐसे बुला रहा हूँ, यानी कि वो जो इंसान है वो आपके बस एक इशारे का ही वेट कर रहा है, एक इशारे का वेट कर रहा है, यानी कि वो क्या है, ऑलवेज रेडी है, वो आपके लिए हमेशा रेडी है, समझे ना। 8 नंबर है एट वंस फिंगर एंड्स, मतलब अरे ये तो मेरी उंगलियों पे याद है, ऐसे बोलता है, मेरे को उंगलियों पे याद है, मेरे को उंगलियों पे याद है, यानी कि आपको उस टॉपिक की या उस चीज की क्या है, कंप्लीट नॉलेज है। ठीक है, अभी मैं आपसे अगर 2 का टेबल बोलूं कि 2 का टेबल सुनाओ, तो 2 का टेबल आपने बचपन में इतनी बार रट्टा मारा है उसका, आपने 2 1 जा 2, या हिंदी वालों ने पढ़ा जो हिंदी मीडियम में स्टूडेंट है, 2 1 2 ऐसे पढ़ते थे ना स्कूल में, बहुत चीख चीख के पढ़ते थे, उस टाइम याद नहीं होता था, बट आज वो आपको नींद में भी कोई सुने तो आपको याद है ना, नींद में भी सुनिए, या ऐसे कहो कि मैं एक बार रिवाइज कर लूँ 2 का टेबल, आप तो ऐसे नहीं बोलोगे, कोई बिल्कुल नर्सरी का स्टूडेंट तो बोल सकता है, बट आप नहीं बोलोगे ऐसे, यानी कि वो अब आपकी किस पे आ गई, फिंगर टिप्स पे आ गई। ठीक है, फिंगर टिप्स पे आ गई, यानी कि आपकी क्या होगी, उस चीज की क्या है, आपको कंप्लीट नॉलेज है, आप उसमें क्या हो, एक्सपर्ट हो। ओके, 9 है एट वंस विट्स एंड एंड, किसी का विट का एंड हो जाना, विट यानी कि दिमाग, ऐसा कहते हैं ना, एक होता है विटी पर्सन, विटी पर्सन मतलब हाजिर जवाबी पर्सन, हाजिर जवाबी यानी कि बहुत लोग होते हैं जैसे किसी ने सामने से कुछ कहा, उसको समझ ही नहीं आता यार वो क्या कह गया, बट कुछ लोग होते हैं वो एकदम सामने वाले ने क्या बोला उसको समझ के एकदम उसका जवाब देते हैं, तो वो कैसे कहलाता है, विटी पर्सन। उसके लिए किसका यूज करा उन्होंने, अपने माइंड का तो यूज किया, इतना शार्प उनका माइंड चला कि सामने वाले ने क्या कहा वो भी समझ गए और उसका रिप्लाई क्या करना है वो भी हो गया, तो विटी पर्सन यानी कि एकदम दिमाग से। और ये कि अगर एट वंस विट्स एंड, किसी के ये जो दिमाग का है ऐसा कहता है यार मेरा तो बहुत सारे सिचुएशंस यार मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि करना क्या है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मतलब आप क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए हो, आप क्या हो गए हो, पजल्ड हो गए हो। ठीक है, यानी कि एट वंस विट्स एंड, किसी के विट का एंड हो जाना मतलब पजल्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, या फिर परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड न्यू वर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, परप्लेक्स्ड। 8 है एट 6s एंड 7s, 6s और 7s पे होना,
इसको हम लर्न कैसे करेंगे, जैसे हमने कोई छोटा बच्चा है, उसने नया नया सीखा है, 6B और 7 उसकी काउंटिंग सिखाई जा रही है, उसने 6 और 7 नया नया सीखा है, तो वो क्या करता है, एक नोटबुक लेता है, नोटबुक के पेपर पे कहीं 6 लिख देता है, कहीं 7 लिख देता है ना, ऐसे 6 बना रहा है, 7 बना रहा है, मतलब एक ऑर्डर में नहीं लिख रहा कि 6 की सारी 6 की लाइन है, ये सारी 7 की लाइन है, वो ऐसे नहीं लिख रहा, उसका जहां मन कर रहा है वो 6 लिख रहा है, जहां मन कर रहा है वो 7 लिख रहा है, यानी कि जब वो ऑर्डर में नहीं है तो फिर कैसा है, डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर, समझे। एक स्टोरी है आपको लर्न करने के लिए, सॉरी मैंने फ्लो में ऐसे करा तो मेरा मार्कर ही गिर गया था। ओके, एट 6 एंड 7 यानी कि 6 और 7 इधर उधर लिखना, यानी कि क्या, डिसऑर्डर में। ये रियल में नहीं है, ये मैं आपको लर्न कराने के लिए ऐसे बता रही हूँ, ताकि आपको जब एग्जाम में अगर ये आए तो याद आए कि ऐसे बोला था कि 6 और 7 इधर उधर लिखे, एक ऑर्डर में नहीं लिखे, मतलब कैसे हैं, एक डिसऑर्डर में। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। एट वंस, एकदम, यानी कि इंस्टेंट, एट द सेम टाइम, प्रॉम्प्टली, इंस्टेंट। 7 नंबर है एट वंस, बैक एंड कॉल, कोई है जो आपके एक इशारे पे आने का वेट कर रहा है, यानी कि ऑलवेज रेडी टू ओबे समबडी, किसी को मतलब ओबे करने के लिए एकदम रेडी है, हमेशा रेडी है। 8 नंबर है एट वंस, फिंगर एंड, फिंगर्स की एंड पे आपकी कोई चीज है, यानी कि आप उसमें क्या हो, एक्सपर्ट हो, है ना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज, आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज है। 9 नंबर है एट वंस, विट्स एंड, किसी का जो विट है वो एंड हो गया, यानी कि वो क्या होगा, पजल्ड हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, परप्लेक्स्ड हो जाना। ओके, 10 नंबर है एट 6 एंड 7, 6 और 7 ऐसे ऐसे लिख देना, मतलब इन डिसऑर्डर, एक ऑर्डर में ना होना, मतलब एक इन डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर में होना। ये थे आज के आपके 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज की क्लास में हमने करे हैं 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस और 7 हमने वन वर्ड्स किए हैं। आज अगर आपको मेरी एनर्जी थोड़ी लो लगी हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एक तो मेरा फास्ट है, दूसरा आज की क्लास में सेकेंड टाइम शूट कर रही हूँ, पूरी क्लास शूट कर ली थी, फिर देखा तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं करी, बट होता है, इट हैपेंस। ओके, सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिएगा और सीक्वेंस से, क्लास 1 से आप देखना स्टार्ट कीजिए, ताकि जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रही हूँ आप भी कंटिन्यू इसी सीक्वेंस में पढ़ते रहे, ठीक है। दूसरा मुझे पूछना था कि ये जो बोर्ड में मैं पढ़ा रही हूँ, इज दिस ओके और नॉट, क्योंकि पीपीटी की फॉर्म में मैं पढ़ा सकती हूँ, बट पीपीटी पीडीएफ ये कोई न्यू थोड़ी ना है कि कुछ मतलब अलग से ही यूनिक चीज आपके लिए लाके रखी गई है। ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए, एक चॉक एंड टॉक के मेथड हम बचपन से पढ़ते आते, तो उससे एक हम यूज्ड टू होते हैं, है ना। मैं लिख रही हूँ, आप भी नोट करोगे तो एक बार आप, बाकी तो पीडीएफ तो आपको कहीं मतलब अवेलेबल है ही है, वो उससे अगर याद हो जाता तो फिर मुझे क्लास लेने की जरूरत ही क्या थी, है ना। तो मुझे जरूरत फील हुई कि बोर्ड पे मैं इसको पढ़ाऊं, मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखते चलिएगा, और जितनी बार हम लिखेंगे बोलेंगे हमको भी लर्न हो जाएगा, ठीक है। सो लर्न प्लीज, है ना, हैंड टू हैंड इसको लर्न कीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में।